फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिंद स्टडी पॉइंट्स। दोस्तों, हमारी जो संविदा वर्ग 3 की जो पर्यावरण की सीरीज चल रही है, पर्यावरण की सीरीज में ही आपके सिलेबस में मग्न तट, महासागरीय गर्त और के बारे में दिया हुआ है, उसी को आज हम कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। महाद्वीपीय मग्न तट, ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आज देखेंगे महाद्वीपीय मग्न तट की चर्चा करेंगे। तो महाद्वीपों के किनारे वाला वह भाग जो महासागरीय जल में डूबा रहता है, उसे हम महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। तो महाद्वीपों को जो किनारे वाला भाग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। इसकी गहराई 100 फैदम, 1 फैदम इक्वल टू कितना होता है? 6 फीट, आपको याद रखना है। एवं इनका ढाल 1 डिग्री से 3 डिग्री तक होता है, जिसे हम महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। यहाँ समुद्री जीव पाए जाते हैं। यह समस्त महासागरीय क्षेत्रफल के 8.68% भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार पाया जाता है। विश्व का 1/4 खनिज तेल, प्राकृतिक गैस यहाँ पाए जाते हैं। महाद्वीपीय मग्न तट का सर्वाधिक विस्तार अटलांटिक महासागर में है। तो आपको ये फैक्ट याद रखना है। आपसे सीधे पूछ सकता है कि महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा इसका विस्तार अटलांटिक महासागर में स्थित है, 13.3%। वहीं प्रशांत महासागर की बात करें तो यहाँ पे है 5.7%, तथा सबसे कम इसका विस्तार हिंद महासागर में है। तो आपसे पूछ सकता है प्रश्न कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो आपको याद रखना है अटलांटिक में। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम इसका जो विस्तार पाया जाता है वह हिंद महासागर में पाया जाता है, महाद्वीपीय मग्न तट का। आइए देखते हैं महाद्वीपीय मग्न ढाल को देखते हैं। क्या होता है महाद्वीपीय मग्न ढाल? महाद्वीपीय मग्न ढाल तट गहरे सागरीय मैदान के बीच तीव्र ढाल वाले मंडल जो सागरीय बेसिन और महाद्वीपीय शेल्फों या तटों को जोड़ते हैं, जहाँ से महासागरों की गहराई अचानक वृद्धि हो जाती है। यहाँ से महासागरों की गहराई में अचानक वृद्धि होती है, उसे हम महाद्वीपीय ढाल कहते हैं। इसे महाद्वीप की अंतिम सीमा भी कहा जाता है। यहाँ कोई समुद्री जीव नहीं पाए जाते हैं। समस्त महासागरीय क्षेत्रफल के 8.5 कितने % क्षेत्रफल पे? 8.5% क्षेत्रफल पर महाद्वीपीय मग्न ढाल पाए जाते हैं। महाद्वीपीय मग्न ढाल का सर्वाधिक विस्तार जो है यह अटलांटिक महासागर में, और सबसे कम बात करें सबसे कम इनका विस्तार हिंद महासागर में पाया जाता है। यह आपको ध्यान में रखना है। महाद्वीपीय मग्न ढाल के सागरीय अपरदन होने के कारण अंतः समुद्री कैनियन गहरे जार्ज का निर्माण होता है। वहीं विश्व का सबसे प्रसिद्ध जो जार्ज है उसे हडसन कैनियन के नाम से जाना जाता है। महाद्वीपीय मग्न ढाल में प्रकाश व तापमान में कमी के कारण यहाँ के क्षेत्र में वनस्पति व जीव नहीं पाए जाते हैं। तो जो सबसे बड़ा जो अंतः समुद्री कैनियन है उसे हम हडसन कैनियन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे प्रकाश व तापमान की कमी होती है, जिसके कारण यहाँ पे वनस्पति और जीव बहुत कम पाए जाते हैं, तो ना के बराबर पाए जाते हैं। अब देख लेते हैं गहरे समुद्री मैदान। क्या होते हैं गहरे समुद्री मैदान? तो महाद्वीपीय मग्न ढाल समाप्त होते ही नितल मैदान या गंभीर गहरे सागरीय मैदान शुरू हो जाते हैं। सागरीय मैदान महाद्वीपीय नितल का सर्वाधिक विस्तृत या बड़ा मंडल होता है, जिनका ढाल अत्यंत मंद होता है। समस्त महासागरीय क्षेत्रफल का 75.9 भाग गहरे सागरीय मैदान विस्तार पाया जाता है। गहरे सागरीय मैदानों का विस्तार प्रशांत महासागर में 80.3%, हिंद महासागर में 80.1% तथा सबसे कम अटलांटिक महासागर में 54% भाग पर पाया जाता है। तो आपसे पूछ सकता है सबसे ज़्यादा गहरे सागरीय मैदान किस महासागर में पाए जाते हैं? तो आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा प्रशांत महासागर और सबसे कम अटलांटिक महासागर में पाए जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महासागरीय गर्त के बारे में। क्या होते हैं महासागरीय गर्त? तो महासागरीय गर्त महासागरीय नितल का सबसे गहरा या नीचा भाग होता है। समस्त महासागरीय क्षेत्रफल के 7% भाग पर महासागरीय गर्त पाया जाता है। प्रशांत महासागर में 32 गर्त, अटलांटिक महासागर में 19 गर्त, हिंद महासागर में 6 गर्त स्थित हैं। वही हम विश्व के सबसे गहरे गर्त की बात करें जो मेरियाना ट्रेंच है, यह 2014 में आर्टेट में पूछा गया है, जो पश्चिमी प्रशांत महासागर के फिलीपींस के पास स्थित है। तो जो सबसे गहरा गर्त है 11,022 मीटर जिसकी गहराई है, मेरियाना ट्रेंच के नाम से जानते हैं, यह प्रशांत महासागर में स्थित है। आपसे पूछा जा सकता है, आपसे सीधा पूछ सकता है किस महासागर में स्थित है? तो आपको याद रखना है प्रशांत महासागर में। यहीं से कन्फ्यूजन करता है। आप महासागरीय गर्त के बारे में तो पढ़े होते हैं,
लेकिन किस महासागर में स्थित है ये आप नहीं पढ़ के जाते हैं। तो यह प्रशांत महासागर में फिलीपींस के पास स्थित है। इसकी खोज सोवियत संघ के जहाज वित्याज के द्वारा 1957 में की गई। दूसरा गहरा गर्त टोगा गर्त है जो 8000 मीटर गहरा है। यह प्रशांत महासागर में वह सबसे लंबा गर्त है। एल्यूएशियन गर्त कौन सा सबसे लंबा गर्त आपसे पूछा जा सकता है? एल्यूएशन गर्त जो प्रशांत महासागर में स्थित है और सबसे बड़ा गहरा गर्त भी है मेरियाना ट्रेंच जो भी प्रशांत महासागर में स्थित है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो ये रही कुछ जानकारी जो आपके सिलेबस में दी गई हैं। हमने आपसे ये प्रॉमिस किया है कि पर्यावरण को आपको कंप्लीट कराएंगे। पर्यावरण में जितना आपका सिलेबस है उसे हम कंप्लीट कवर कराएंगे। आपकी जो संविदा वर्ग 3 का पर्यावरण का जो सिलेबस है, वर्ग 3 की बात कर रहे हैं, वर्ग 3 के पर्यावरण के सिलेबस में जो भी दिया हुआ है पर्यावरण में उसे हम आपको कंप्लीट कराएंगे। यदि आप उसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसकी लिंक की बात करें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको इसका लाभ प्राप्त हो सके। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि जैसे ही नए टॉपिक का वीडियो अपलोड किया जाए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह यूजफुल वीडियो या यूजफुल कंटेंट के साथ अगले वीडियो में।